वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, जहां से हमें एक इंपॉर्टेंट लॉ का स्टडी करना है विच इज द ब्रेविस्टेड लॉ। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट और इसी के साथ ब्रैकेट में लिखिए ब्रेविस्टेड लॉ। लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था कि पोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, आज हमें स्टडी करना है कि किस तरह से हम किन किन मेथड से हम प्लेन पोलराइज लाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कई मेथड है जिसमें से हम बेसिकली 4 मेथड्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाय द रिफ्लेक्शन, बाय द रिफ्रैक्शन, एंड थर्ड आपका रहेगा बाय द डबल रिफ्रैक्शन, एंड द फोर्थ मेथड इज बाय द डाइक्रोइज्म, बाय द डाइक्रोइज्म। तो यहाँ पे इन चारों मेथड में से एक मेथड मेनी ऑफ टाइम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चारों में से एक ना एक तो आ ही जाता है। इस ईयर की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से इस बार आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हेडिंग डाल ली हो और तो इसके नीचे आप ये चारों पॉइंट्स लिख लो। देयर आर several methods of producing plane polarized light. The first is by the reflection, second is by the refraction, third is by the double refraction, and the fourth method is by the dichroism. Okay, so सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे by the reflection. By the reflection बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है, पहले समझना है, लिखना नहीं है। इसके बाद में प्रॉपर आपको नोट्स बनवाऊंगी कि किस तरह से बाय द रिफ्लेक्शन मेथड हमें प्लेन पोलराइज लाइट फाइंड आउट होती है। तो अभी केवल समझना है। ठीक है, देखो इधर क्या करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर दो मीडियम लेने हैं। हमने ले लिया एक मीडियम जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू1, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ विच इज द एयर। सेकेंड मीडियम है वो आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना है, चाहे आप वाटर ले सकते हो चाहे आप ग्लास ले सकते हो, पर कंडीशन सुनना, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मैं यहाँ पे वाटर ले रही हूँ। ठीक है, वाटर का कितना होता है 1.33, और मैं यदि ग्लास लेती तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। तो इस तरह से एयर और वाटर हमने दो मीडियम ले लिए। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने डिफाइन कर दिया म्यू1, एयर का है और वाटर का है म्यू2, और एक हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये लो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड रे इंसिडेंट करनी है। अनपोलराइज्ड रे हम यहाँ पे इस क्या बोलते हैं सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब समझते हो ना, जो रेज हमने इंसिडेंट करी उसका पार्ट कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम के अंदर चला जाए तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे अनपोलराइज्ड रे इंसिडेंट करिए, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस इसी मीडियम के अंदर चला जाएगा, और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट मतलब इस मीडियम से इस मीडियम में आएगा तो अपनी एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगा या बैंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया फिर नॉर्मल से दूर जाएगा। दो ही ऑप्शन होते हैं इसके पास। ठीक है, थर्ड वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वो अलग फिनोमेना है। तो क्या करें, अनपोलराइज रे इंसिडेंट कर देते हैं। अनपोलराइज रे को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं याद है आपको, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये एरो बना रहे थे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे डॉट भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, एरो बना रहे थे और डॉट भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ये है आपका अनपोलराइज लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डायरेक्शन के अंदर होता है। एरो यहाँ पे डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस प्लेन के अंदर है, और डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो आप प्लेन ऑफ पेपर लेकर चलते हो उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस को शो कर दिया और प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन शो कर दिया। तो बेसिकली दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। इसका एक्सप्लेनेशन और स्टडी करना है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर पे चल जाना। ठीक है, तो कर दे इंसिडेंट लो, हमने यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर दी बाय द एंगल आई, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरह से हमने अनपोलराइज्ड लाइट ड्रॉ कर दी तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं, ये लो ये है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। तो अब इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो लो हमने रिफ्लेक्टेड पार्ट इस तरह से बता दिया। रिफ्लेक्शन के लॉ में पता होगा ना, एंगल इंसिडेंट
एंगल रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है। तो मैं अभी इसको एंगल आई लिख रही हूँ, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, उसको मैं ब्लू पेन से बना रही हूँ। ये लो, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एयर से वैसे वाटर के अंदर जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए, रूल ये बोलता है, ठीक है। और दिस इज एंगल आर। अब ये जो रिफ्रैक्टेड मिला है, रिफ्रैक्टेड, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है अभी, ये हमें अनपोलराइज मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट अनपोलराइज रे हमें मिल रहा है, तो हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बारे में डिस्कस करना ही नहीं है, केवल ऊपर वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिली है, ये आपका पार्शियल पोलराइज्ड रे भी हो सकता है, पोलराइज्ड भी हो सकता है, और अनपोलराइज्ड रे भी हो सकता है। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल। जो आपने इंसिडेंट एंगल यहाँ पर लिया है आई, उस पर डिपेंड करता है। सुनना बच्चे से मैं क्या बोल रही हूँ, पॉइंट। इफ इंसिडेंट एंगल आपका है 0 डिग्री और 90 डिग्री, सब लिखेंगे, अभी लिखना मत, बस सुनना है आपको और देखना है, अच्छे से लिखेंगे प्रॉपर नोट्स बनाकर, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री है, दैट टाइम आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अनपोलराइज्ड होगा। क्या होगा? अनपोलराइज्ड होगा, ठीक है। जब आपको इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जो अनपोलराइज्ड रे हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ना तो 0 डिग्री पे इंसिडेंट करना है और ना 90 डिग्री पे इंसिडेंट करना है, नहीं तो हमें जो ये मिल रही है रिफ्लेक्टेड, बना दो क्या बनेगी? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब डॉट भी होगा और एरो भी होगा, ठीक है। ये कब? व्हेन आई आपका कितना हो? 0 और 90, ठीक है। तो अब क्या करें? अब हम क्या करते हैं, इस इंसिडेंट एंगल को इस तरह से सेट कर देते हैं कि जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड रे हो, और इस एंगल पे जहां पर हमें रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड मिल जाएगी, उसी एंगल को हमने यहाँ पर एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलना है। क्या बोलना है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। बात समझे? द इंसिडेंट एंगल एट विच the reflected ray is completely polarized ray, this incident angle is known as angle of polarization, ठीक है। तो जब हम बात करें बेटा एंगल आई किसके बराबर, पोलराइजेशन एंगल को मैं बता रही हूँ यहाँ पे आईपी से, ठीक है, आईपी से, दैट टाइम आपका जो रे होगा रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या होगा? कंप्लीटली कंप्लीटली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड। बात समझ आई? बात समझ आई, ठीक है। देखो ये बात हमें समझ आ गई। तो अब हमें इंसिडेंट एंगल को इस तरह से सेट करना है कि ये जो रे मिल रही है हमें वो कंप्लीटली पोलराइज मिले, और उस एंगल को हमने यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोल दिया। एंगल ऑफ पोलराइजेशन आप जो सरफेस लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ट्रांसपेरेंट जो सरफेस लेके चल रहे हो उसमें मीडियम कौन सा लेके चल रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। वाटर लिया है तो अलग आएगा एंगल आईपी, यदि वाटर की जगह आपने ग्लास ले लिया तब एंगल अलग आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इट्स डिपेंड्स ऑन सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस या ट्रांसपेरेंट मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ ब्रेविस्टर आए, ब्रेविस्टर ने यहाँ पर एंगल आईपी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन बताया, ठीक है। उस लॉ को हम ब्रेविस्टर लॉ बोलते हैं, और ये भी बता दिया कि यदि आपको रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड मिल रही है, कंप्लीटली पोलराइज्ड रे मिल रही है, तो पोलराइज्ड रे के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ब्रेविस्टर ने दो रूल यहाँ पे बताए। एक तो क्या बोला कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे यदि प्लेन पोलराइज मिल रहा है ना, तो फिर ये प्लेन पोलराइज रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोला? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताया? द रिलेशन बिटवीन पोलराइज्ड एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आई? बात पकड़ आई? तो हम इसको लिख लेंगे। देखो एक तो ये डायग्राम, चलो मैं लिखवाती हूँ प्रॉपर, उसके साथ डायग्राम भी बनवाऊंगी। ये समझ आ गया तो मैं इरेज करूंगी, उसके बाद हम इसको कंप्लीटली नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। कर दे इसको रेज। देखो अब आगे हम अब इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरह से प्रॉपर एक्सप्लेन करके आना है। देखो डायग्राम बनाओ पहले। हमने यहाँ पे μ1 μ2 टू मीडियम्स लिए हैं, और ये नॉर्मल ड्रॉ करा है, ये नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे हम कौन से लेके चल रहे हैं? अनपोलराइज्ड। तो ये लो हमने एक इंसिडेंट रे ले ली विच इज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड है तो एरो डॉट दोनों साथ में बनाने हैं, एरो और डॉट हमने बना दिए। एंगल आई से इंसिडेंट हो रही है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है।
रिफ्रैक्टेड रे हमें अनपोलराइज ही मिलती है, तो एरो डॉट दोनों बनाने हैं इसमें, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टेड, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर हमें एंगल आई पर ही दो तरह से रे मिलती है, एक पार्शियली पोलराइज, पार्शियली का मतलब उसमें अंदर कुछ पार्ट तो पोलराइज होगा और कुछ पार्ट अनपोलराइज होगा, ठीक है। जब आपका एंगल आई 0 और 90 डिग्री है तब आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे आपका अनपोलराइज्ड होगा, क्या होगा, अनपोलराइज्ड होगा। बात समझ आई, ठीक है। इसी के साथ हम नीचे एक और डायग्राम बना लेते हैं, इसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नीचे लिख लो इधर, तो हमारे पास अच्छा सा स्पेस हो गया। एक डायग्राम तो अपन ने ये बनाया, और एंगल ये वाला हमने एंगल आर बताया है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो। नाउ एक ऐसे एंगल को हम सेट कर देते हैं इंसिडेंट एंगल पे, इंसिडेंट एंगल को हम इस तरह से सेट करते हैं कि हमें जो रिफ्लेक्टेड रे मिले वो प्लेन पोलराइज मिले, क्या मिले, प्लेन पोलराइज। उस एंगल को हमने क्या बोला है, उस एंगल को हमने बोला है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने अगेन इंसिडेंट कर दी, यहाँ पे अनपोलराइज रे, ये अनपोलराइज रे जहाँ पे हमने डॉट भी बनाया, एरो भी बनाया, और इसको अब मैं एंगल बता रही हूँ एंगल आईपी। आईपी यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको रिफ्लेक्टेड क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइजेशन, रिफ्लेक्टेड आपको मिलेगा प्लेन, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है जो कि प्लेन पोलराइजेशन होगा। अब ध्यान रखना, प्लेन पोलराइजेशन में आपको पोलराइजेशन रे किस तरह से बनानी है, ओनली डॉट वाली बनानी है, ओनली डॉट वाली। क्या बोल रही हूँ मैं, डॉट वाली। डॉट वाली का मतलब क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर यदि वाइब्रेशंस हो, तो इस तरह से हमें प्लेन पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे में मिल रहा है, प्लेन पोलराइज मिल रहा है कंप्लीटली। और ये एंगल भी क्या होगा, एंगल आईपी होगा, ठीक है। और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट, तो रिफ्रैक्ट तो हमें अगेन अनपोलराइज ही बनता है, मिलता है, और इसको हमने एंगल आर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए ब्रेविस से, उन्होंने कुछ रूल्स बताए, बेसिकली दो रूल यहाँ पे उन्होंने बताया कि यदि रिफ्लेक्टेड रे आपका कंप्लीटली प्लेन पोलराइज है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बस समझ आई, दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ नीचे का, दिख तो रहा है ना आपको, ओ नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो देखो हम क्या बोला ब्रेविस्टे ने कि यदि आपका रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली प्लेन पोलराइज रे है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके साथ साथ ही एंगल ऑफ पोलराइजेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हम म्यू1 म्यू2 डिफाइन कर रहे थे, इनके बीच में भी इन्होंने रिलेशन निकाला, वो रिलेशन अभी हम निकालेंगे, पहले ही थ्योरी राइट डाउन करो क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है तो कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन भी कर आना है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, नोट करना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना, ठीक है। जब अनपोलराइज्ड लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट करते हैं लाइक इट वाटर इन ग्लास, देन इट बिकम पार्शियली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। तो ये जो रे है वो हमें पार्शियली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड मिलती है, ठीक है। ब्रेविस्टर डिस्कवर्ड दैट द रिफ्लेक्टेड रे डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है दिस इज द रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। इफ एंगल आई आपका 90 और 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे आपका अनपोलराइज रे होगा। तो इफ आई इक्वल टू 0 90 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे विल बी अनपोलराइज्ड। if the incident angle at which the reflected ray is completely plane polarized light, then this angle is known as polarization angle, जिसे हमने IP से डिनोट करा है, IP से डिनोट करा है, ठीक है। एंड ही गिव ए रिलेशन बिटवीन, ब्रेविस्टर ने एक रिलेशन दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बीच में, विच इज n1 n2 इक्वल टू tan ऑफ IP। यहाँ तक समझ आया, तो अब अपन आगे भी देख लेते हैं। और इसके साथ साथ क्या बताया कि यदि रिफ्लेक्टेड रे आपका प्लेन पोलराइज है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो जल्दी से आप इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद का मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखो आगे, एक्सपेरिमेंटली ब्रेविस्टर ने ये भी प्रूव कर दिया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे आपको प्लेन पोलराइज मिली है और रिफ्लेक्टेड है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके साथ साथ एक रिलेशन भी यहाँ पे इन्होंने डेराइव करा था, विच इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो बेसिकली बेटा मैं यहाँ एंगल्स की बात करूँ तो एंगल आईपी,
ठीक है, एंगल आईपी और ये 90 डिग्री और एंगल आर, इन तीनों का सम करूँ तो किसके बराबर आएगा 180 ना। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर देख लेना एक बार, यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन है वो क्यूट सा है। ब्रेविस्टर अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर यहाँ पर क्या होगा, एंगल आईपी इंसिडेंट एंगल और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, और एंगल आर ये कितना हुआ बेटा 180 डिग्री ना। तो मैं यहाँ से बात करूँ एंगल आईपी प्लस एंगल आर कितना आया आपका 90 डिग्री, और एंगल आर की मैं बात करूँ एंगल आर की बात करूँ तो कितना आ रहा है 90 माइनस एंगल आईपी, ये आ रहा है। ठीक है, नाउ वी यूज हियर स्नेल लॉ, हियर वी यूज स्नेल्स लॉ। हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज में लेंगे, नीचे का नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर का इरेज कर रही हूँ। देखो स्नेल लॉ क्या होता है, n1 इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा n2 यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। ठीक है तो देखो n1 साइन एंगल आई जब आपका एंगल आईपी है तो आपका ये n2 साइन आर कितना हो जाएगा 90 माइनस आईपी ना। देखो यहाँ पे साइन आर क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन आर को मैं लिख दूं यहाँ पे 90 माइनस एंगल आईपी। ठीक है, तो यहाँ से n1 साइन आईपी किसके बराबर है n2 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इट मीन कॉस थीटा, दिस इज एंगल आईपी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि n2 अपॉन n1 कितना आया, साइन एंगल आईपी इज डिवाइड बाय कोस आईपी, साइन इज डिवाइड बाय कोस, क्या बोलते हो बेटा 10 ना, तो दिस इज द 10 आईपी। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 से सेकंड में जा रहे हैं तो 1 एंड 2 किसके बराबर आ रहा है 10 आईपी के बराबर आ रहा है। तो ये बेसिकली रिलेशन हमें यहाँ पर दे रहा है एंगल ऑफ पोलराइजेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो ग्लास लेकर चल रहे हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम आप क्या लेकर चल रहे हो ग्लास, आपका जो n2 है वो क्या है ग्लास है। ठीक है, तो आप मुझे एंगल आईपी की वैल्यू निकाल कर बताओगे कि कितनी आएगी। ठीक है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना बाय द ब्रेविस्टर लॉ। सो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना किसी भी तरह का। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, राइट द प्रोसेस या फिर थ्योरी ऑफ द क्या बोलते हैं प्लेन पोलराइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ द प्लेन पोलराइजेशन लाइट बाय द रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, या फिर ब्रेविस्टर लॉ, 2 मार्क्स के अंदर ब्रेविस्टर लॉ भी मैनी ऑफ टाइम आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रेविस्टर लॉ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो क्या है लॉ ये समझ आ गया होगा, जब प्लेन पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक रिलेशन इन्होंने निकाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड 1 and 2 this is equal to sin IP, और कैसे कैलकुलेट करा है बाय यूजिंग द स्नेल लॉ। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द रिफ्रैक्शन मेथड स्टडी करेंगे। थैंक यू।